नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई। वीके स्थित मनु विहार में विभाग ने कार्रवाई की। विश्वनाथ उद्योग पर टीम की कार्रवाई। सूजी में मिलावट कर बेसन तैयार किया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वीके स्थित मनु विहार में यहां पर विश्वनाथ उद्योग पर टीम ने यह कार्रवाई की है। यहां सूजी में मिलावट कर बेसन तैयार किया जा रहा था। आईपीएस ऑफिसर पंकज चौधरी को गृह मंत्रालय ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। गृह मंत्रालय ने पंकज चौधरी को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पंकज चौधरी को पहली पत्नी के रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का दोषी पाया गया है। विभागीय जांच में पंकज चौधरी को बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का दोषी माना है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने 19 फरवरी को पंकज चौधरी को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। बर्खास्तगी के आदेश पंकज चौधरी के गांधीनगर स्थित सरकारी आवास पर चस्पा कर दिए गए। हालांकि पंकज चौधरी ने बर्खास्तगी की कार्रवाई को एक तरफा बताया और फैसले को कैट में चुनौती देने की बात कही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी महिला मोर्चा एक्टिव दिखाई दे रही है, जिसके तहत आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में महिला मोर्चे की ओर से महिला सम्मेलन होने वाला है, जहां मोदी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर प्रबुद्ध महिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाएं शामिल होंगी। एक जिम्मेवार व्यक्ति पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो ये गंभीर श्रेणी ही है, परंतु उनका क्या एटीट्यूड रहा, उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या बोला, पार्टी के खिलाफ बोले या किसी व्यक्ति के खिलाफ बोले, पार्टी के नेता के खिलाफ बोले, उन पर जो भी है सारे दोष गुणों पर गुण पर विचार करके फिर पार्टी के कोर कमेटी और अनुशासन समिति निर्णय करेगी। कल से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसे लेकर बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। कल पहला पेपर अंग्रेजी का है, जिसके लिए करीब 8,80,000 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तैयारी पूरी है, इंतजाम पूरे हैं, परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स के भी और परीक्षा ले रही बोर्ड का भी। राजस्थान बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू हो रही हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 5,579 केंद्र, प्रदेश में कुल 59 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 31 अति संवेदनशील। प्रदेश भर में 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। 10वीं की परीक्षा 14 मार्च से होगी शुरू। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में कुल 8,79,598 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड। बोर्ड की ओर से 310 परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। करीब 4,500 पुलिसकर्मी रहेंगे परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा में तैनात। बोर्ड कार्यालय में जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है वो प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्यरत रहेगा। यह कंट्रोल रूम 9 अप्रैल तक अनवरत कार्यरत रहेगा। बोर्ड ने इन प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया है। 90% परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र निकटवर्ती पुलिस थाने में रखे गए हैं। इस बार नकलचियों पर नकेल कसने के लिए बोर्ड ने खास तैयारी भी की है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 190 उड़न दस्तों का किया गया है गठन। इनमें से 60 उड़न दस्ते बोर्ड की ओर से की गई हैं गठित। 125 उड़न दस्ते जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से किए गए हैं गठित। इसके अलावा 9 उड़न दस्ते संयुक्त शिक्षा निदेशकों की निगरानी में निरीक्षण करेंगे। बोर्ड में केंद्रीय कंट्रोल रूम से रखी जाएगी पैनी नजर। 2 अप्रैल तक 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम। परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन बैन। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी पूरी तरह से पाबंदी।
परीक्षा केंद्र में भी कोई भी कर्मचारी या वीक्षक मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और निगरानी के लिए भी बोर्ड की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। बोर्ड ने इन परीक्षाओं के लिए पूरे राज्य में 57 विशेष उड़न दस्ते गठित किए हैं। ये विशेष उड़न दस्ते बोर्ड के प्रशासक की ओर से लगाए गए हैं, जो परीक्षा काल में अपने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। माननीय प्रशासक ने सभी केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि विशेष तौर से एकल और नोडल केंद्रों की प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करें। तैयारी पूरी है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। अब इंतजार है बोर्ड के पहले पेपर का। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे के साथ बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। कल से सूबे में बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज मोती डूंगरी मंदिर में स्टूडेंट्स का मेला लगा है। देखिए रिपोर्ट। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 बोर्ड में बेड़ा लगा दो पार। जिसके दर पर आने से हर मुराद पूरी होती है, जिसके दर पर हर बाधा, हर दुख छूमंतर हो जाता है। बोर्ड एग्जाम से पहले उनके दर पर मेला लगा है। बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स पूरी आस्था और भक्ति से फ्रेंड गणेशा के दर पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं, मुझको भी लिफ्ट करा दो। से जो हमें ये मांगना है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो, पेपर अच्छा है और तनाव मुक्ति हमें अच्छे से पास हो जाए और अच्छे नंबर लाएं। पिछली बार जो नंबर आए तो उससे ज़्यादा आए और अभी थोड़ी टेंशन हो रही, कल एग्ज़ाम है तो अच्छा एग्ज़ाम हो। और गणेश जी के आने से थोड़ा अच्छा मतलब शांति सा फील होता है और मन को शांति मिल जाती है और गणेश जी हमें बुद्धि वगैरह देते हैं और अच्छा लगता है। जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर पर धर्म जात सब भूल स्टूडेंट्स बस अपनी अपनी मनोकामनाएं लिए पहुंच रहे हैं। चाहत है बोर्ड एग्जाम में लिफ्ट कराने की, अच्छे नंबरों से पास कराने की। गणेश जी के जब भी मैं आता हूं तो मेरी हर तमन्ना पूरी हुई। मैं पिछले 10th क्लास में जब था तो सर मैं जब भी आया था तो जब भी मेरी तमन्ना पूरी हुई थी, जब भी मेरे सहपाठी थे उनके साथ आया था मैं। हमारा जो सहपाठी है उन्हीं के साथ आते सर। शिक्षक भी मानते हैं कि बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव रहता है और भगवान की शरण में आने से इनका तनाव काफी हद तक कम होता है। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का मानना है कि एग्जाम के समय अभिभावकों को अपने बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। बच्चों को अभिभावक पूरा समय दें और गुरुजन बड़ी शिद्दत के साथ में उनको वो ज्ञान दें जो उनके भविष्य के निर्माण में सहायक होता हो। और बच्चों को ये चाहिए कि उनको ये दिमाग में नहीं रखें कि हमारे साथ में नाइंसाफ़ी होगी, कहीं पे नकल हो जाएगी या कहीं पे हमारे एग्जामिनेशन में जो कॉपी जांच है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में कार्य बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ये इस बात की भी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। एक और अभिभावकों की अपेक्षाएं तो दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षाओं का तनाव, जिससे उबरने के लिए बच्चे भगवान के दर पर जा रहे हैं, मनौतियां मांग रहे हैं और एग्जाम हॉल में तनाव से मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। बच्चों से अपील है कि ये जिंदगी की परीक्षा नहीं है बल्कि एक साधारण इम्तिहान है जिसका वो जितना एंजॉय करेंगे उतना ही फायदा उन्हें मिलने वाला है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। गहलोत सरकार ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें एलडीसी भर्ती में योग्यता 12 से बीए पास करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी देने से इनकार कर दिया। दरअसल पिछली सरकार के दौरान राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने एलडीसी भर्ती के लिए योग्यता 12वीं की बजाय बीए पास करने की अनुशंसा की थी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नई गहलोत सरकार ने अब इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल कर्मचारियों का एक संगठन एलडीसी भर्ती की योग्यता 12 की बजाय बीए करने की मांग कर रहा था। सूत्रों के अनुसार योग्यता बीए करने से पे ग्रेड में बढ़ोतरी होने के अवसर मिल जाएंगे, लेकिन अब गहलोत सरकार ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल राज्य में एलडीसी भर्ती के लिए योग्यता 12वीं पास है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के शोध छात्र संघ की ओर से आज युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवाओं के मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में आज संवाद की जरूरत है, ताकि उनकी समस्याओं को जानने और दूर करने का मौका मिल सके। उन्होंने कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में रखा है, तो उसमें हम सब लोग आए हैं और युवाओं का जो एजुकेशन से जुड़ाव है, हमारे विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले शोधार्थी जो हैं, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में समय समय पर होते रहते हैं और उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा की ओर से शहीदों के सम्मान में एक साथी और भी था अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहीदों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का काम भी किया जा रहा है। इस अभियान के तहत त्रिवेणी नगर चौराहे पर शहीद अशोक यादव के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर के अर्जुन नगर निवासी अशोक यादव 10 फरवरी 2012 को मलखानगिरी ओडिशा में नक्सलियों में के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कार्यक्रम में शहीद अशोक यादव की वीरांगना और माता को सम्मानित किया गया। बता दें कि जल्द ही त्रिवेणी नगर चौराहे का नाम बदलकर शहीद अशोक यादव रखा जाएगा। हमारा लक्ष्य ये है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो हमारे जाबाज शहीद होते हैं, उन लोगों को शहीद का दर्जा भी मिल सके और उनके परिवार जो हैं, जो इस त्रासदी को झेलते हैं, उनके परिजनों को एक संबल हम दे सकें और पूरे देश की भावना उसके साथ जुड़ सके। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी हमने शुरू किया है और इसका उद्देश्य ये है कि इनको जो पैकेजेस मिलते हैं या इनको जो आवश्यकता होती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए, वो कई विसंगतियाँ सामने आती है, हर्डल्स आते हैं और उस समय इनको दुविधा महसूस होती है, क्योंकि तात्कालिक रूप से तो पूरा देश के अंदर एक उद्वेलन होता है जब शहादत होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये सारी भावनाएं क्षीण हो जाती हैं। तो ऐसे समय परिवारों के साथ हम खड़े हो सकें। आयकर विभाग ने जब्त की गई बेनामी संपत्तियों के लिए आज पहली बार नीलामी का आयोजन किया। आयकर की नीलामी में गणपति प्लाजा के बेनामी लॉकर से जब्त किए गए सोने चांदी के आभूषण, एमरल्ड, रूबी के साथ साथ कीमती स्टोन शामिल थे। आयकर विभाग ने नीलामी में शामिल करीब 166 उत्पादों की कुल 3 करोड़ 9 लाख रुपए की कीमत निर्धारित की थी। सभी सामग्री का आयकर विभाग ने रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स द्वारा कीमत निर्धारित करने के बाद इस पर 10 से 15% तक की छूट भी रखी थी। क्षेत्रीय आयकर मुख्यालय पर आयोजित नीलामी कार्यक्रम में बड़ी तादाद में खरीदार पहुंचे। आर्टिकल्स हमारे पास में है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, उसकी आज ऑक्शन हो रही है। इट्स अ पब्लिक ऑक्शन, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रहा है और हाईएस्ट बिडर को वेरियस आर्टिकल्स अगर वो बिड करेंगे, सक्सेसफुल होंगे तो उनको मिलेगा। बायर्स की संख्या देख करके तो रुझान बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अब बायर्स बिड करेंगे और जितनी रिजर्व प्राइस वो ऊपर वहाँ बोर्ड पे लगी हुई है उसके मुताबिक और उससे ज़्यादा अगर बिड करेंगे और वाकई में गुड्स को उठाएंगे एज पर आर एक्सपेक्टेशंस, तभी उस ऑक्शन को सक्सेसफुल कहा जाएगा। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट जारी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम ने 1800 किलो मिलावटी बेसन जब्त किया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित की गई टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम ने सूजी में मिलावट कर तैयार किया जा रहा मिलावटी बेसन पकड़ा। टीम ने मौके पर से 1800 किलो मिलावटी बेसन सीज किया है। टीम ने मौके से बेसन के 3 सैंपल लिया और मौके पर मिलावट के लिए रखी 300 किलो सूजी भी जब्त की है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर नगर निगम में लाटा ने किया तख्ता पलट। निगम की समितियों को किया भंग। 13 बीजेपी के और 10 कांग्रेस के पार्षदों के साथ समितियों का गठन। बीजेपी के कई बड़े नामों को किया बाहर। 3 निर्दलीय पार्षदों को बनाया चेयरमैन। जयपुर नगर निगम में महापौर लाटा ने किया तख्ता पलट। निगम की समितियों को भंग किया। 13 बीजेपी के और 10 कांग्रेस के पार्षदों के साथ समितियों का गठन किया गया। बीजेपी के कई बड़े नामों को बाहर कर दिया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।